मैंने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट हो ना तो टैलेंट कभी छुपता नहीं है, वो सामने आने से नहीं रहता है। आज आप देखें कि वेल डिजर्विंग सेंचुरी है। पाकिस्तान के यंगस्टर भी टैलेंटेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है टीम इंडिया। Characters are not made in crisis, characters are exhibited. Team India has exhibited their talent. ऊपर से केएल राहुल की सेंचुरी, फिर अभी ध्रुव जुरैल बैटिंग कर रहा है और इंडिया इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी लीड ऑलरेडी ले चुका है। अगर यार हर नए मैच में कोई नया प्लेयर लेके आता है, नया मतलब ध्रुव जुरैल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरैल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली है। सिराज की 4 विकेटें, नया रिकॉर्ड बना के चला जाता है। अगर बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूं कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। ध्रुव जुरैल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है इस बंदे ने मारनी होती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक भी साथ देखें तो एक आपको एग्रेशन के साथ एक फेयर बैलेंस भी आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप ये ध्रुव जुरैल की बात ही कर लें, ये कोई ओवर डोमिनेट नहीं करता अपने बॉटम हैंड से कि नहीं जी मैं बस मारने के लिए जाऊंगा, पावर ही जनरेट करेगा मेरा बॉटम हैंड। और उसके चक्कर में बहुत सारे बैटर जो सिर्फ सिंगल डायमेंशन के साथ खेलते हैं वो अपना कंट्रोल जो है ना वो लूज कर देते हैं। लेकिन दिस बॉय प्लेज एक्सीलेंट अलोंग द ग्राउंड। ही डज हैव द एग्रेशन माइंडसेट, एग्रेसिव माइंडसेट एज वेल। टॉप हैंड जो उसको प्रोवाइड करता है कंट्रोल, ताकि ये बिल्कुल ही अपने आप को लॉकिंग पोजीशन में ना डाल दे जिस तरह वो क्लासिकल बैटर्स होते हैं सिंगल डायमेंशनल क्रिकेट खेलना, बस ब्लॉक एंड डिफेंड, ब्लॉक एंड डिफेंड, कट्स मारो, स्क्वायर पे खेलो, गैप्स ढूंढो, सिंगल डबल करो। लेकिन ध्रुव जुरैल का एक कॉम्पैक्ट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज का सैंपल साइज है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन जब भी आप इसको देखोगे ये एग्रेसिव माइंडसेट के साथ उतरता है, स्ट्रोक प्ले में वो एग्रेसिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है। ही स्ट्रांग ऑन द फ्लिक्स, ही स्ट्रांग ऑन द पुल्स एंड लॉफ्टेड ड्राइव्स। ओकेजनली ये बंदा आपको बार बार ये चीज याद दिलाता है, क्योंकि ओकेजनली का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मौका ओकेजनली मिल रहा है अपने इर्द-गिर्द बैटिंग को, दूसरे नहीं आपको लेके चलेंगे। लेकिन उस पहले टेस्ट मैच के बाद जिसमें इंडिया ने कुछ 7-8 कैचेस भी छोड़ दिए थे, इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच था जो इंडिया ने हारा था, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने पीछे पलट के नहीं देखा। ही इज बीन जस्ट कैशिंग ऑन द नंबर्स एंड प्लेइंग द रोल ऑफ अ सीनियर, जो कि क्योंकि देखो ना कितना बड़ा आपके लिए सब्सटेंस बढ़ जाता है। आपकी वैलिडेशन तो भाड़ में डालो ना कि दुनिया वैलिडेट कर रही है या नहीं कर रही है। आप अपने कैनवस से देखो कि वहां भी जो इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड में कमबैक किया था, इफ इट वाजंट फॉर रविंद्र जडेजा, शायद इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अपने यंगस्टर से किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है और वो उनको कॉन्फिडेंस उस लेवल का देते हैं कि वो आगे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे भाई है जिसका नाम रविंद्र जडेजा है, कहां से कौन सी फैक्ट्री में माय गॉड, व्हाट अ डे, व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम टीम इंडिया। और जुरैल क्या कमाल का यंगस्टर है, क्या कैरेक्टर है, एक ही बारी में उसने सब कुछ दिखा दिया। मेरा डिफेंस है, मेरी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, मेरे अंदर कैरेक्टर है, मेरे अंदर सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी करी है ध्रुव जुरैल ने, उसने काया पलट के। अगर वहां की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां वो भी सिलेक्शन नजर आती है, डोमेस्टिक खेली, आईपीएल खेलने, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आके कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जडेजा इज क्वाइट कंसिस्टेंट। अभी इंग्लैंड में भी इसने बेतहाशा रन किए, 50 पे 50, 50 पे 50, और अब यहाँ पे भी दैट वाज एब्सोल्युटली डोमिनेटेड बाय इंडिया। आज का पहला सेशन, दूसरा सेशन तो वेस्ट इंडीज नजदीक भी नहीं है। और शुएब ने जो बैटिंग की आगे उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया, शल इनिंग खेल के गया वो लड़का, आउट क्लास कर दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स है उनके स्पिनर्स हैं, क्या जबरदस्त तरीके से क्या नाम है, दिलीप कुलदीप कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ, वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था। कुछ और डॉक्टर्स होते हैं जो बॉलर्स हु कैन बैट अ, कुछ होते हैं बैटर्स हु कैन बॉल अ। जडेजा प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग भी उतनी अच्छी है, बॉलिंग भी उतनी अच्छी है। टेस्ट मैच क्रिकेट देखनी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अगर पाकिस्तानी ना हूं, मेरा नेशनलिज्म ना हो, तो मैं शायद ये हिस्टोरिक ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच वर्सेस पाकिस्तान ना देखूं और मैं रविंद्र जडेजा से टेस्ट क्रिकेट और पेसिंग द इनिंग्स सीखने की कोशिश करें। मतलब प्रीवियस ली भी अगर आप देखा जाए तो हाफ सेंचुरी ने बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक जबरदस्त मास्टर क्लास इनिंग्स थी, एक टफ विकेट के ऊपर जहां इसको मैन ऑफ द मैच मिला था और इंडिया को टेस्ट मैच मिला था। इंजरी रिप्लेसमेंट से ज्यादा ये बंदा मुझे लगता है आगे चलकर डिजर्व करता है, क्योंकि अगर आज की इनिंग्स भी आप देखो, कट ये बंदा करता है, पुल ये बंदा करता है, ड्राइव्स ये बंदा मारता है, पंचेस ऑन द बैकफुट इस बंदे के पास से आपको दिखते हैं, सॉलिड डिफेंस है, विकेट कीपिंग तो एब्सोल्युटली एक एक्सीलेंट और एक्सीलेंस क्लास में आती है। बट दोस्तों हम इंडो पाक की क्रिकेटर्स की ये बात करते हैं ना कि जब मौका मिले, जो कि इंडिया जैसी टीम में बड़ा कम मिलता है, या करुण नायर, साई सुदर्शन, या भी रिसेंटली एशिया कप की टीम में यशस्वी जायसवाल मिस आउट कर गया, श्रेयस अय्यर मिस आउट कर गया, हम जिसकी भी बात करते हैं उस बंदे की बात करते हैं जिसके पास एम्पल इनफ परफॉर्मेंसेस होती हैं। हमें टीम इंडिया की तासीर ऐसी है आगे बढ़ते जाना, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि यहां से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए। उठने से मुझे देखिए, आप आए चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं,
कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन, जाएगी मेरी वाह हो जाएगी, वो जी है बंदा खेड़ गया, वो बंदा खेड़ गया, इसको खिला दिया तो मेरी वाह हो जाएगी। और डोमिनेट कर रहा है इंडिया हर सेशन को, तो आप उस वेस्ट इंडीज से क्या एक्सपेक्ट करना कि भाई कोई मैच में कुछ कमाल कर दे, कुछ ऐसा मैजिकल कुछ कर दे, लेकिन नहीं। और वेस्ट इंडीज के पास वैसा दमखम नहीं है कि जाके इनको चैलेंज करे। अब यहाँ पे एब्सोल्युटली इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स, फॉर द बॉलर्स, फॉर द बैटर्स, कि अब ये जो मौका मिला है, जो चांस मिला है, तो यहाँ पे फिर वो अच्छे रन करें। केएल राहुल उसकी इंडिया में ये दूसरी 100 है, बड़े सालों के बाद इंडिया में दूसरा 100 आया है। ओवरऑल सेना कंट्री में अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, उसका 100 आ गया। जोरेल यंग प्लेयर है, इंग्लैंड के खिलाफ भी बड़ी शानदार बारियां खेली थी जब इसको मौका मिला था, और आज फिर इज डूइंग वंडरफुल जॉब। जडेजा इज एवरग्रीन, उसका तो जो बैटिंग का ग्राफ है वो हर गुजरते मैच के साथ, हर गुजरती सीरीज के साथ वो ऊपर का ऊपर ही चल। बट दिस इज हाउ यू ग्रैब योर चांसेस। आप आके बताओगे भाई साहब मैं तगड़ा बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हूं, लाइक मॉडर्न जो इंडियन बैटर्स आपको दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड की वजह से पावर जनरेट होती है, स्पेशली जब आपने लॉफ्टेड शॉट्स खेलने होते हैं या ड्राइव्स, लॉफ्टेड ड्राइव्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में इंट्रो में देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से तलमिला उठा है और किस किस प्रकार की बातें कर रहा है, बोल रहा है। ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने कितनी शानदार पारी खेली, इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है। बोल रहा है कि हमारे खिलाड़ी इस प्रकार से नहीं खेलते और काफ़ी विवादित बातें कर रहा है। और इससे चलिए देखते हैं दोस्तों आगे वीडियो में क्या बोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, तो मजा आता है। अगर ये इंडिया पूरी बैटिंग करता है और मुझे लगता है कि इंडिया ने कहीं पर पकड़ ली 300 की लीड, 300 की लीड हो जाए बहुत है। वेस्ट इंडीज की टीम 150, 200 मैक्सिमम 200 की औकात है इनकी, इससे ज्यादा की नहीं है। ये तो इंडिया का भला हो, पिच क्रिएटर को ये लोग शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद करें कि उसने जो पिच है वो थोड़ी वेस्ट इंडीज के खाते में बनाई है कि थोड़ी बहुत तो चलो हमें क्रिकेट देखने को मिले। ऐसा ना हो कि 2 ही दिन के अंदर मैच खत्म हो जाए। अगर ऐसा हो गया क्रिकेट के अंदर तो लिटरली बहुत पगलाहट वाली हरकतें हो जाएगी कि 2 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, जो देखने आए हैं जिन्होंने टिकटें खरीदी हैं उनका नुकसान होगा। की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते, वहां वो भी सिलेक्शन नजर आती, डोमेस्टिक खेली, आईपीएल खेलने, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आगे कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर इससे हमें खुद सोच लेना चाहिए ना कि हम लड़कों, हमारे लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम जल्दी क्रिकेट खिला रहे हैं? क्या वो सही तरीके से अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे काम ही नहीं कर सके, सीख ही नहीं सके कुछ नीचे लेवल पे? हमने एकदम से 2 छक्के मारे, पाकिस्तान खिला दिए, 2 आउट किए। तो हमें ये सोचना है खुद, जो कि हम नहीं सोच रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी वाह। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार से अपना रोना धोना लगा रखा है और किस किस प्रकार की बातें कर रहा है। आपको पता ही होगा कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज जो कि भारत में हो रही है, गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही है। इसमें बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है ध्रुव जुरेल ने और रविंद्र जडेजा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इनमें दोनों ने शतक लगाया है और इन सबके शतक को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया अपने खिलाड़ियों को बहुत ही गलत शब्द बोलते हुए नज़र आ रहा है। बोल रहा है कि हमारे खिलाड़ी कभी ऐसा नहीं खेल सकते हैं, ये हमेशा परिचित प्लेयर ही खिलाते हैं। कुछ इस प्रकार की बातें कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, वो कभी रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल जैसी पारी नहीं खेल सकते। इस पर लेकर दोस्तों वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक कमेंट जरूर लिखें अपने।